प्रिय बच्चों की जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन को दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला वर्गीकरण जो है वो एल्किल ग्रुप के आधार पर, किसके आधार पर है? एल्किल ग्रुप के आधार पर, एल्किल ग्रुप के आधार पर। ए नंबर एल्किल ग्रुप के आधार पर। तो एल्किल ग्रुप के आधार पर हैलो एल्केन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला टाइप है प्राइमरी हैलो एल्केन, प्राइमरी हैलो एल्केन, या फिर हम इसे वन डिग्री हैलो एल्केन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वन डिग्री हैलो एल्केन। वन डिग्री हैलो एल्केन क्या होता है कि जब कोई कार्बन केवल एक ही कार्बन को स्पर्श करता हो, जैसे हम यहां पर देखेंगे कि ये जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पर दोनों ही कार्बन वन डिग्री है, दोनों ही कार्बन वन डिग्री है। कितने हैं? वन डिग्री कार्बन है। कैसे हैं? अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन है वो केवल इसी को टच करता है, इसी कार्बन को स्पर्श करता है, और ये कार्बन देखेंगे तो ये कार्बन केवल इसी को टच करता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई कार्बन केवल एक ही कार्बन को स्पर्श करे तो ऐसे कार्बन को वन डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पर जो हमने लिया उदाहरण लिया है R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, तो ये वाला जो कार्बन है ये वन डिग्री है, और ये जो कार्बन है ये कार्बन केवल एल्किल ग्रुप वाले ही कार्बन को स्पर्श करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये कार्बन केवल एक ही कार्बन को टच करेगा, एक ही कार्बन को स्पर्श करेगा। तो ये जो एल्किल हैलाइड, ये जो कार्बन होगा ये वन डिग्री कार्बन होगा। कैसा कार्बन होगा? वन डिग्री कार्बन। और ये जो हैलोजन जुड़ा है, तो ये जो हैलोजन जुड़ा है वो वन डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ये जो कार्बन हैलोजन है ये हैलोजन वन डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इसे वन डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वन डिग्री हैलो एल्केन बोलते हैं। तो हमने इसके उदाहरण लिए हैं, जैसे मैंने R बराबर एल्किल ग्रुप ले लिए, CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, C4H9 है, C5H11 है, और भी है। तो हमने फिर दो ही ले लिए यहाँ पर, दो बहुत हैं। और हाइड्रोजन जो है क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो ये जो सूत्र मैंने लिखा है, ये जो सूत्र लिखा है मैंने, इस सूत्र में मैंने X की जगह पर, R की जगह पर क्या लगा दिया मैंने? CH3 मेथिल ग्रुप लगा दिया है। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसकी जगह पर मैंने ब्रोमीन जनरल ब्रोमाइड लगा दिया है। तो इसका जो जनरल नेम है, जनरल नेम वो क्या हो गया है? एथिल ब्रोमाइड। ऐसे मैंने क्या किया, अगला ग्रुप मैंने C2H5 लगा दिया। मैंने यहाँ पर थोड़ा संरचनात्मक रूप से लिख दिया, वहाँ पर तो C2H5 है, तो मैंने यहाँ पर CH3 CH2, मतलब वही बात है, तो ये C2H5 ही है। और एक कार्बन ये, तो प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा इसका जनरल नेम। इसी के क्रम में ये जो हम पढ़ेंगे ये है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक हैलो, सेकेंडरी हैलो एल्केन। तो सेकेंडरी हैलो एल्केन होता है, या ऐसे हम ऐसे बोल देंगे 2 डिग्री हैलो एल्केन। तो 2 डिग्री हैलो एल्केन क्या है? मैंने बताया था जब कार्बन केवल एक ही कार्बन को स्पर्श करे, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन को स्पर्श करे, जब एक ही को स्पर्श करेगा तो 1 डिग्री, अगर वो दो को टच करेगा तो 2 डिग्री।
तो ये वन डिग्री ये जो कार्बन है, सॉरी ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक तो इस एल्किल ग्रुप के कार्बन को टच करेगा, एक इस कार्बन के एल्किल ग्रुप को टच करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कार्बन दो कार्बन को टच करेगा, या हम ऐसे बोलेंगे कि इस कार्बन से दो कार्बन और बॉन्डेड होंगे, मतलब और जुड़े होंगे। तो ये कार्बन जब इससे दो कार्बन और जुड़े हैं तो ऐसे कार्बन को 2 डिग्री बोलेंगे, और जब किसी 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसे 2 डिग्री हैलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हैलो एल्केन बोलते हैं। अच्छा, फिर मैंने वैसे क्या किया, मैंने CH3 ले लिया एल्किल ग्रुप जगह पर और C2H5, तो मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया। अब देखो, अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो है, एक तो इसको टच करता है, जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड है, एक इस कार्बन से इसी से बॉन्डेड है। तो ये कार्बन जो है, ये वाला एक तो इसको टच करता है, एक इसको टच करता है। कहने का मतलब दो कार्बनों को टच करता है, तो 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन से ही कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है। इसका नाम कौन है? वो ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है। तो ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है, तो इसका जो जनरल नेम होगा वो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। और मैंने यहाँ पर C2H5 लगा दिया है, अगला सब मेंबर ले लिया है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो एल्किल हैलाइड है, ये वाला एल्किल हैलाइड, ये कैसा एल्किल हैलाइड है? टर्सरी एल्किल हैलाइड, अथवा इसे हम 3 डिग्री बोलेंगे। 3 डिग्री का मतलब क्या है कि जब कार्बन 3 अन्य कार्बनों को टच करता हो, 3 अन्य कार्बनों को टच करता हो, तो ऐसे कार्बन को 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और जब किसी 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, X, जब किसी 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन X जुड़ा है, तो ऐसे कंपाउंड को टर्सरी हैलो एल्केन या 3 डिग्री हैलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है। अब मैंने फिर वही R की जगह पर जब मैंने एल्किल ग्रुप लगा दिया, CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, तो ये जो अब देखो यहाँ पर स्पष्ट हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो है, एक तो इसको टच करता है ना, एक इसको टच करता है, एक इसको टच करता है, 3 को टच करता है। जब 3 को टच करेगा 3 डिग्री कार्बन, और जब 3 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसके लिए 3 डिग्री हैलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हैलो एल्केन बोलेंगे। और एक चीज यहाँ पर और याद रखेंगे, ये मैंने नोट लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पूछ भी दिया जाता है कि जो हैलो एल्केन है उसका जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैचमेंट होता है वो कार्बन किस रूप में हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो आप लोग लिख देंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या लिखेंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड लिखेंगे। ठीक है। और इसके और थोड़े टाइप पढ़ेंगे। ये तो एल्किल ग्रुप के आधार पर रहा, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन, मतलब ये जो है एल्किल ग्रुप के आधार पर है। और दूसरा जो टाइप पढ़ेंगे, दूसरा टाइप क्या होगा? वो हैलोजन परमाणुओं के आधार पर, हैलोजन परमाणु के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, जिसमें हम मोनो हैलो एल्केन पढ़ेंगे, डाई हैलो एल्केन पढ़ेंगे, ट्राई हैलो एल्केन पढ़ेंगे, पॉली हैलो एल्केन पढ़ेंगे, इस तरीके के पढ़ेंगे हैलो एल्केन। तो आज के लिए तो इतना ही रखेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपसे बोलेंगे, प्राइमरी हैलो एल्केन, सेकेंडरी हैलो एल्केन, टर्सरी हैलो एल्केन बोल देंगे, और आप ये जान ही गए हैं। और हैलो एल्केन क्या है, क्या होते हैं एल्किल हैलाइड, तो इसके लिए इससे पहली वाली वीडियो को देखेंगे, तभी इस चीज़ को आप क्लियर कर पाएंगे। वैसे आप डायरेक्ट देखेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए पहले जो वीडियो डाली गई हो उसे थोड़ा समझ लें, हल्का सा उसे थोड़ा समझेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।